हेलो दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल में रिक्रूटमेंट आई है टीजीटी, पीजीटी एंड पीआरटी पोस्ट के लिए। ये टीचर्स की पोस्ट हैं और नंबर ऑफ वैकेंसीज है टोटल 8000 से भी ज़्यादा। तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या है सिलेबस, कैसे होगा आपका सिलेक्शन, इन सभी के बारे में हम इन डिटेल में बात करेंगे। ऑफिशियल पीडीएफ आपको विजिट कराएंगे। फिलहाल अभी आप देख रहे हैं ये ऑफिस साइट है आर्मी पब्लिक स्कूल की, तो आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। जनरली आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। आप यहाँ से आप देख पाएंगे कैसे आपको करना है। न्यू यूजर के लिए अगर आप पहले से यूजर हैं तो आपको कैसे रजिस्टर करना है, हम इसके बारे में इन डिटेल बाद में बात करेंगे। चलिए बात कर लेते हैं ऑफिशियल पीडीएफ के बारे में। अब दोस्तों, जहां आप जॉब करने वाले हैं तो वो है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी द्वारा संचालित, जो कि एफिलेटेड रहता है सीबीएसई कोर्स से, और ये रहती हैं स्कूल्स फॉर आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के लिए। ये नंबर आप स्कूल्स बहुत सारी हैं, तादाद बहुत सारी है, तो इसीलिए पोस्ट बहुत सारी आई हैं। 8000 से भी ज़्यादा पोस्ट हैं। तो आप कैसे इसके लिए एलिजिबल रहेंगे, कैसे आप इस पर अप्लाई करेंगे, क्या रहेगी क्राइटेरिया, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले अप्रोक्सीमेटली ये टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 8000 से भी ज़्यादा लगभग। और ये जो पोस्ट रहेगी ये परमानेंट है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की परमानेंट है। तो आप इसमें परमानेंट जॉब करेंगे, ये परमानेंट गवर्नमेंट जॉब रहेगी। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो आपका 3 एग्जाम होगा। सबसे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन रहेगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड रहेगा। सेकंड आपका रहेगा इंटरव्यू एंड थर्ड रहेगा आपका इवेल्यूशन ऑफ टीचिंग स्किल कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का। तो अगर आप पहला टेस्ट पास कर लेते हैं, पहला स्टेज जो ऑनलाइन टेस्ट रहेगा, ऑनलाइन होगा, आप ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर बेस्ड 21 और 22 नवंबर को। अगर आप इसे पास कर लेते हैं, मेरिट में आते हैं, तो आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी अगर पास कर लेते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तो आपका फिर होगा लाइव डेमो। वहां पे आपको अपनी स्किल्स दिखानी होंगी। तीनों स्टेज आप अगर क्रॉस करते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, आप बन जाएंगे जिस डिसिप्लिन में आपने अप्लाई किया है उसके टीचर। जो ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहेगा वो 21 और 22 नवंबर को होगा। और अगर आप बात करें कैटेगरी वाइज आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए टीचर्स के लिए, तो पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए डिफरेंटली है। तो पीजीटी के लिए आपको पास होना चाहिए ग्रेजुएशन, और इसमें मिनिमम पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होना चाहिए। पीजीटी के लिए आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए, और लीस्ट 50% मार्क्स आपके होने चाहिए इन दोनों में। इसी तरह से टीजीटी पीआरटी में भी सेम क्वालिफिकेशन रहेगी, ग्रेजुएशन इसमें लीस्ट डिमांड किया गया है। लेकिन अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं और आपके 50% से ज़्यादा हैं, लेकिन ग्रेजुएशन में अगर आपके 50% से कम हैं, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई रहेंगे। अगर एज लिमिट की बात करें तो अगर आप फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, अगर आपने कहीं से पहले जॉब नहीं किया है, तो आपकी उम्र कम से कम 40 होनी चाहिए। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो आप 57 ईयर्स के होने चाहिए। तो यहाँ पे जो आपकी क्वालिफिकेशन है, क्या आपका एज में छूट रहेगी, आपको एज पर एक्सपीरियंस, आपको ये मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये पीडीएफ रीड कर लें अच्छे से। मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो ऑफिशियल साइट है इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं। वहां पे आप क्लिक करके इन सभी को क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर सकते हैं। जो सीटीईटी टीईटी एग्जाम रहता है तो आपको एग्जाम में बैठने के लिए मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप ये क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वो आपको बोनस पॉइंट देगा, मतलब वहां पे आपको एलिजिबल समझा जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, फिर भी उनको लगता है कि आप उस पोस्ट के लिए सुटेबल हैं, तो ये कोई ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। जो टेस्ट रहेगा वो हमने देख लिया ऑलरेडी, 21 और 22 नवंबर को होने वाला है। और वहीं पे एग्जामिनेशन एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, ऑनलाइन बेस्ड रहेगा। तो अब देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न पे। अगर आप पीजीटी, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 2 पेपर होगा, पेपर ए, पेपर बी। पीआरटी के लिए केवल पेपर ए रहेगा। ये 2 भागों में बटा रहेगा। सभी जितने भी यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 90-90 रहेगा सभी पार्ट के लिए। अगर आप पीजीटी या टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 180 मिनट आपको मिलेगा टोटल, और ये टोटल 180 मार्क्स का भी हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। और पार्ट 1 में रहेगा जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश कंप्रहेंशन, एजुकेशनल जो आपका कॉन्सेप्ट्स रहेगा, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। और जो पार्ट बी रहेगा वो पर्टिकुलर फील्ड का रहेगा जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पे एक नोट है, आप इसे रीड करिएगा।
सेकंड है जो आपका पीआरटी रहेगा, इसमें आपका केवल पार्ट 1 रहेगा, इसमें स्पेसिफिक कोई सब्जेक्ट के लिए नहीं होने वाला। सबसे अच्छी बात दोस्तों ये है कि अगर आप एलिजिबल रहते हैं, अगर आप पास कर लेते हैं, मेरिट में टॉप करते हैं पार्ट ए में, लेकिन आप फेल हो जाते हैं पार्ट बी में, अगर आपने पीजीटी टीजीटी के लिए अप्लाई किया है और आप इस पे टॉप कर जाते हैं, इस पे आप फेल हो जाते हैं, तो आपका स्कोर कार्ड यूज कर जाएगा पीआरटी के लिए। लेकिन इसके लिए जो आपकी क्वालिफिकेशन है अगर आप वो रखते हैं तो आपको ये डुअल बेनिफिट देगा। नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस यूज होगी और जो मार्किंग रहेगी निगेटिव मार्किंग आपका होगा, इसीलिए आपको बचना है कोई भी रॉन्ग आंसर वहां पे देने से। आपको सारे के सारे सेक्शंस क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 50% लाना जरूरी है, मतलब 90 में से आपको कम से कम 45 मार्क्स लाना जरूरी है इन सभी पार्ट्स में। एग्जाम फीस की बात करें तो ये 500 रहेगी, ये नॉन रिफंडेबल है, अगर आपने रिफंड कर दिया तो ये आपके पास वापस नहीं आएगा। रजिस्ट्रेशन की बात करें तो आप 10 बजे 1 अक्टूबर से आप कर सकते हैं 5 बजे तक 20 अक्टूबर तक। साइट ये है, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले ही जाके इसे आप अप्लाई करें। आप न्यू यूजर पे जाके क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा, क्योंकि अगर आप ये बाद में अप्लाई करते हैं तो साइट बिजी हो जाएगी, इससे आपका फॉर्म फिलअप करने में दिक्कत जा सकती है। आप इन सभी टर्म्स कंडीशंस को रीड करिए एंड जो भी यहाँ पे मेंशन्ड है, जो अभी हम देख रहे हैं ऑनलाइन यहाँ पे पीडीएफ अभी हम देख रहे हैं, ये यहीं पे मेंशन्ड है, तो आप इसे प्रोसीड करिएगा एंड प्रोसीड के बाद आपके सामने वो फॉर्म भरने के लिए आ जाएगा। अभी सर्वर बिजी जा रहा है इसलिए ऐसा आ रहा है, आप इसे ट्राई करिएगा या आप अप्लाई कर पाएंगे। एग्जाम सेंटर्स हम नीचे देखेंगे, बिलो यहाँ पे आगे यहाँ पे बताया गया है। एडमिट कार्ड ये बाद में मेंशन कर दिया जाएगा, सारा का सारा आपको इसी साइट पे मिल जाएगा, तो आप यहीं पे देख पाएंगे। एग्जाम रिजल्ट जो रहेगा तो जब यहाँ पे शो होगा ऑफिस साइट पे तो 30 दिन के अंदर आपको उसे डाउनलोड कर लेना है, देख लेना है, उसके बाद वो हट जाएगा। बाद में आपको रुपए लगेगा, उसे देखने के लिए चार्ज लगेगा। स्कोर कार्ड जो रहेगा यह आपका लाइफ टाइम के लिए वैलिड रहेगा, आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे जहाँ से आप रजिस्ट्रेशन करते हैं उसी पोर्टल से। टाइमलाइंस की बात करें, रजिस्ट्रेशन आप कर पाएंगे 1 से लेकर 20 तक, हमने पहले बात कर लिया है। आपका एडमिट कार्ड 4 नवंबर को अवेलेबल हो जाएगा। एग्जाम रहेगा 21 और 22 नवंबर को और रिजल्ट पब्लिश कर दिया जाएगा 2 दिसंबर को। अब यह है टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स, 137 टोटल स्कूल्स में जो आर्मी पब्लिक स्कूल है आई है रिक्रूटमेंट। अगर हम बात करें भोपाल की, जैसे मैं अभी भोपाल में हूँ, यहाँ पे भोपाल में आप देखेंगे एपीएस भोपाल से ये है 16 नंबर पे। इसी तरह से आप अपने स्टेट में देख पाएंगे किस जगह पे रिक्रूटमेंट आई है। तो ये सारे के सारे स्कूल्स हैं, 137 टोटल डिफाइंड है, आप यहाँ पे देख पाएंगे, वहाँ आपको पोस्टिंग मिल सकती है। लिस्ट आप अगर सब्जेक्ट्स की बात करें, टोटल सब्जेक्ट है इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, डिफरेंट है, 17 टोटल सब्जेक्ट्स हैं। देख पाएंगे यहाँ पे कि पीजीटी और एप्लीकेबल टू टीजीटी किन किन पोस्ट के लिए रिक्रूटमेंट आई है। तो इंग्लिश का जो है तो पीजीटी टीजीटी दोनों के लिए आई है, हिंदी के लिए भी आई है, संस्कृत के लिए पीजीटी के लिए नहीं है बल्कि टीजीटी के लिए है। तो यहाँ पे जो सही का निशान है उसके लिए पोस्ट आई है, जहाँ पे डैश है उसके लिए पोस्ट नहीं है। लाइक जो इकोनॉमिक्स है तो टीजीटी के लिए रिक्रूटमेंट नहीं आई है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं, फॉर्म फिल करने से पहले ये आपको बहुत काम देगा। अब अगला अगर देख लें यहाँ तो ये है क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन है इंग्लिश के लिए आपके पास क्या होना चाहिए। लाइक अगर आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में भी आपको मास्टर डिग्री हिंदी में होनी चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। इसी तरह से आपका डिसिप्लिन कौन सा है मुझे नहीं पता, तो आप इसलिए अपने हिसाब से यहाँ पे देख लीजिए। अगेन मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ, आप वहाँ पे क्लिक करके रीड कर लीजिएगा। ये 10 पेज का है टोटल। टीजीटी की अगर बात करें तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए इंग्लिश में, हिंदी में, संस्कृत में, जिस भी स्ट्रीम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप हिस्ट्री पढ़ाना चाहते हैं तो आपके पास हिस्ट्री में होना चाहिए और साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए। इन फाइनल एग्जाम सेंटर्स की बात करें तो यहाँ पे टोटल 74 एग्जाम सेंटर्स रहेंगे और यहाँ पे अगर आप एमपी से हैं तो भोपाल भी एग्जाम सेंटर रहेगा और ये डिफाइन करेगा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पे। अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज़्यादा कम है तो ये बढ़ता घटता रहेगा। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा और अगर आपको कोई दिक्कत जाए हमसे आस करिएगा। थैंक्स लॉट दोस्तों।